सरिता अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास कलावती बहुत ही समझदार थी। वह अपने बहू और बेटे दोनों से बहुत ही प्यार करती थी। उसका बेटा तो बहुत ही अच्छा था, हमेशा अपनी माँ से अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन उसकी बहू का बर्ताव उसकी माँ के प्रति कुछ अच्छा नहीं था, जिसे देखकर कलावती हमेशा दुखी ही रहती थी। कलावती का बेटा रामलाल सुबह होते ही जंगलों में चला जाता था। वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता था और 2 वक्त की रोटी कमाता था। वहाँ बहुत ही मेहनती था, साथ ही साथ वह अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों से ही प्यार करता था। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था वह दोनों की साइड नहीं लेता था और जंगलों में वह तो काम करने के लिए आ जाता था। लेकिन उसकी बहू सरिता ने भी उसे काफ़ी परेशान कर रखा था। घर पर तो वह उसकी माँ को परेशान करती थी, कहती थी कि माँ जी आप तो कुछ काम ही नहीं करती हो, जब देखो तब बस पलंग पर सोती रहती हो और घर का कुछ काम तो आपको करना ही नहीं आता। पता नहीं आपके बेटे आपसे कुछ क्यों नहीं कहते, लेकिन मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। गुस्से में यहाँ बोलकर वहाँ चली जाती है। यह बात कलावती को बहुत ही खटकती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती। बेचारी दोपहर में खेतों पर काम करने के लिए जाती है। उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, लेकिन बहू के ऐसे ताने भी उसे सुनाई नहीं जाते, इसलिए वह कुछ न कुछ करती ही रहती थी। उसे बुरा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह थोड़ा बहुत काम करेगी तो शायद उसकी बहू खुश हो जाए, उसके बेटे को परेशान ना करे, ना ही उसे कुछ ताने दे। इसलिए वह खेतों पर कुछ काम करने के लिए चली जाती थी, लेकिन उसकी बहू बाज नहीं आई। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी आदतों में सुधार नहीं आया। एक दिन की बात है जब कलावती और उसकी बहू दोनों में झगड़ा हो गया था। कलावती गुस्से में आती है और अपनी सास को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी सास जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर पर जोर से लग जाती है, जिसकी वजह से कलावती की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन यह बात कलावती किसी से भी नहीं कहती, क्योंकि उसने ही अपनी सास को मारा था। इसलिए वह चुपचाप घर जाती है और जब भी उसका पति घर आता उससे पूछता है तो यह बोलती है कि माँ जी तो मुझसे बोल के गई है कि उनको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके बेटे बहू अच्छे से नहीं रखते, इसलिए वहाँ तो उनके मायके चली गई है और उन्होंने यहाँ भी कहा है कि कोई उनको लेने भी ना जाए, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और वहाँ तो वहीं पर रहेगी, कोई लेने जाएगा तो वहाँ नहीं आएगी। रामलाल को भी यह बात सही लगती है, वहाँ भी अपनी पत्नी की बात मान बैठता है। अब इधर कई दिन बीत जाते हैं। एक बार रात का समय था, रात के करीबन 12 या 1 बजे होंगे। कलावती को मरे 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद वहाँ फिर लौटती है, लेकिन अब इस बार वहाँ एक चुड़ैल की योनि में लौटती है। वहाँ एक चुड़ैल बन चुकी होती है और वहाँ गुस्से से लाल होती है। वहाँ अपनी बहू सरिता से बदला लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी बहू सरिता ने उसे ही मारा था। इसलिए सरिता जैसे ही कुएं पर जाती है तो चुड़ैल उसे मिलती है और कहती है कि मैं कौन हूँ, तूने पहचाना नहीं क्या? सरिता समझ जाती है कि यह तो उसकी सास ही है। वहाँ डर से कांपने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुएं के पास से दौड़ लगाकर भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल फिर भी जोर जोर से चिल्लाती है, तूने अभी तक नहीं पहचाना क्या मुझे? और हाँ, नहीं पहचाना तो पहचान लेगी जल्दी। सरिता बहुत डर जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है तो वहाँ भी चुड़ैल पहुंच जाती है। वहाँ देखकर सरिता और ज़्यादा डरने लगती है। सरिता चिल्लाती है कि कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन चुड़ैल उससे कहती है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सरिता चिल्लाती है, बचा लो मुझे, यह चुड़ैल मुझे खा जाएगी। रामलाल जी कहाँ गए हो? आप मुझे बचा लो, यहाँ चुड़ैल मुझे खा जाएगी। लेकिन चुड़ैल उससे कहती है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने मुझे जैसे मारा है वैसे ही अब मैं तुझे मारूंगी, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगी। तूने भी मुझे मारा था ना, और तुझे नहीं पता सास की कैसे इज्जत की जाती है, इसलिए अब तू उस जन्म में सास की इज्जत करना सीखेगी। इस जन्म में तो अब तू आगे सास नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से छोटा करती जाती है। सरिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भागा भी नहीं जाता और सरिता वहीं पर ख़त्म हो जाती है। थोड़े ही दिनों बाद चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है, क्योंकि उसने अपनी बहू से बदला ले लिया था। रामलाल दूसरी शादी कर लेता है, अपनी ज़िंदगी बसा लेता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट कहानी आपको चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना होगा।